21 मई 1991 मद्रास से करीब 40 किलोमीटर दूर श्री पेरबंदूर में सभा के स्टेज से कुछ दूर पहले राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्टेज की ओर आगे बढ़े। रात 10:10 पर राजीव गांधी ने कार से बाहर आकर हाथ उठाकर भीड़ का अभिवादन किया। वीर राम मूर्ति ने दो पत्रकारों के लिए रास्ता बनाया। फिर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी द्वारा अरेंज की गई एक जीप में एक वीडियोग्राफर के साथ पहले स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजीव बैरिकेड्स के पास रुक गए हैं और कुछ प्रशंसकों के साथ हाथ मिला रहे हैं। कुछ ही दूर दो विदेशी पत्रकारों से घिरी मरागथम को कार से उतरने में बहुत वक्त लगा, लेकिन वे राजीव के पास पहुंची और उन्होंने कुछ समर्थकों को राजीव से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। इतने में राजीव रेड कारपेट की ओर बढ़ गए। वहां एक पार्टी कार्यकर्ता ने शॉल भेंट करते हुए राजीव के साथ एक फोटो की गुजारिश की और राजीव को दोनों बाहों में बांधना चाहा। मरागथम ने उस कार्यकर्ता को राजीव से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धक्का लगा और वह संतुलन खो बैठी। श्री पेरबंदूर में 21 मई 1991 को होने वाली राजीव गांधी की सभा की तैयारियां 20 मई को युद्ध स्तर पर थी। आईजी आर.के. राघवन पूरी सभा में सुरक्षा प्रबंधों के ओवरऑल इंचार्ज थे। 17 मई को जैसे ही तमिलनाडु में कुछ जगहों पर राजीव गांधी की सभाओं की पुष्टि हुई तो इंटेलिजेंस व अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा के इंतजामों के लिए कमर कस ली थी। 20 मई को निर्देश जारी किए गए कि राजीव की श्री पेरबंदूर सभा में शामिल होने वाली भीड़ को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाए। 21 मई की रात एक सब इंस्पेक्टर की इस टीम में दो सुरक्षा कर्मी मेटल डिटेक्टर से लैस थे। लेडी सब इंस्पेक्टर अनुसुईया इस टीम का हिस्सा थी। अनुसुईया के साथ और भी महिला सुरक्षा कर्मी थी, जिन्हें सभा स्थल के रेड कारपेट एरिया के पास तैनात किया गया था ताकि राजीव के स्वागत सत्कार करने आने वाली महिलाओं की सुरक्षा जांच की जा सके। इस पूरी भीड़ को काबू कर रहे सुरक्षा कर्मी और इंतजाम को देख रहे आईजी राघवन ने नाखुशी जताई थी और बराबर निर्देश देते रहे थे। लकड़ी के बैरिकेड्स दिए गए निर्देशों के मुताबिक नहीं थे। इस तरह की बातों पर आईजी ने नाराजगी जताई। इस पूरे इंतजाम में कांग्रेस के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बराबर जुड़े हुए थे। इस बीच वेन्यू पर एंट्री लेने के लिए उत्साहित महिलाओं के हुजूम में लता कानन देखी गई। लता कानन तमिलनाडु कांग्रेस की नेता मरागथम चंद्रशेखर की बेटी लता प्रिया कुमार की सहयोगी थी और कुछ ही समय पहले कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़ी थी। कानन अपनी बेटी कोकिला के साथ थी। कोकिला ने राजीव गांधी के लिए एक कविता का अनुवाद किया था और लता चाहती थी कि कोकिला उस कविता का पाठ राजीव के सामने करे। रात करीब 9:15 बजे लता प्रिया कुमार वेन्यू पर पहुंची तो कानन ने उनसे कोकिला के लिए सिफारिश की। प्रिया कुमार के कहने पर राजीव से मिलने वाले लोगों की क्लियरेंस लिस्ट में कोकिला का नाम शामिल कर लिया गया। इसके बाद प्रिया कुमार इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंची, जहां उन्हें राजीव का स्वागत करना था। अब तक क्लियर्ड लोगों की जो सूची तैयार थी उसमें 23 नाम थे, जिनमें से कोकिला के अलावा सभी पुरुष थे। लता कानन का नाम भी इस सूची में आ गया था और वह भी राजीव का स्वागत करने वाले खास लोगों की सूची में थी। लता के पीछे संदल का हार लिए हुए चश्मा लगाए एक महिला थी, जिसने हरे और नारंगी रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उस पर शायद किसी का ध्यान नहीं था। इस महिला को कुछ देर पहले ही लता कानन के साथ देखा गया था। इसके साथ एक फोटोग्राफर पत्रकार हरिबाबू सहित 3 और साथी थे। लेडी सब इंस्पेक्टर अनुसुईया कांस्टेबल के साथ रेड कारपेट के पास चेक पॉइंट पर थी। उनके इर्द गिर्द काफी भीड़ थी। इन वक्त पर गहमा गहमी मची हुई थी। जिनके नाम क्लियर लिस्ट में थे वे अंदर जाने के लिए उतावले थे और ऐसे कई लोगों की भीड़ थी जिनके नाम क्लियर लिस्ट में नहीं थे। पुलिस के पास लिस्ट थी और वह नाम चेक करते हुए कुछ को मेटल डिटेक्टर से जांच कर अंदर जाने दे रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के कई लोग आयोजकों के साथ मशगूल थे और वे मान रहे थे कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे आखिरी समय पर
वेन्यू पर किसी किस्म का बवाल नहीं करेंगे और साथ ही ये भी मान लिया गया था कि पुलिस अपना काम करते हुए उन लोगों को सुरक्षित क्षेत्र से हटा देगी जिनका नाम क्लियर्ड सूची में नहीं है। इसी वक्त राजू के वेन्यू पर पहुंचने की सूचना आई और निर्देश जारी किया गया कि जिनका नाम स्वागत सूची में आ चुका है वे स्टेज के पास बने रेड कारपेट एरिया में अपनी जगह ले ले। रात 10:10 पर जब राजीव गांधी कार से उतरकर स्टेज की ओर आ रहे थे और उनके साथ फोटो खिंचाने की गुजारिश कर राजीव से लिपटने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति को दूर हटाने में मरागथम ने अपना संतुलन खोया, तभी पुलिस कर्मियों ने राजीव गांधी के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बना लिया। बाकी पुलिस कर्मी भीड़ को काबू में रखने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा था। स्टेज पर खड़े वीडियोग्राफरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें कैमरे बंद करने पड़े क्योंकि स्टेज के पास एक ही पावर सॉकेट था और स्टेज की ओर आते हुए राजीव को बेहता सा भीड़ ने घेर रखा था, इसलिए कैमरे में ठीक से कुछ कैद भी नहीं हो पा रहा था। पार्टी के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सत्कार के बाद राजीव महिलाओं की कतार की तरफ मुड़े, तब पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोकिला ने वह कविता सुनाना शुरू की। कोकिला के ठीक पीछे वह चश्मे वाली महिला थी जो अगले ही पल राजीव की ओर आगे आई। अनसुईया ने उस महिला को राजीव तक पहुंचने से रोकना चाहा, लेकिन चंदन का हार लिए उस महिला को रोकने से राजीव ने इशारा करते हुए मना किया। अनसुईया पीछे हट गई और वह महिला अब राजीव के ठीक सामने थी। उस महिला ने चंदन का वह हार राजीव के गले में डाला और राजीव के पैर छूने के लिए नीचे झुकी। बुलेट प्रूफ कार से उतरते हुए राजीव को 10 मिनट हो चुके थे और अब समय था रात के 10:20। जैसे ही वे महिला नीचे झुकी, वैसे ही अचानक एक कान फोड़ शोर वाला धमाका हुआ और वहां राजीव खड़े हुए थे। वहां से आग और धुएं का एक बगुला उठा। करीब 20 फीट तक उठी लपटों और धुएं के बाद उस जगह जहां राजीव खड़े थे उसके पास चिथड़े पड़े हुए थे। जहां राजीव खड़े थे वहां उसके इर्द गिर्द खून, मांस और मानव अंगों के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। राजीव, लता कानन, कोकिला, हरिबाबू, राजू के निजी सुरक्षा अधिकारी और हरे व नारंगी रंग की सलवार कमीज पहने चश्मा लगाए वे महिला मौके पर ही खत्म हो चुकी थी। राजीव और उनके साथ कई लोगों की आखिरी तस्वीरें खींचने वाला हरिबाबू का वह कैमरा कई यार्ड दूर एक गूंगे गवाह के तौर पर पड़ा हुआ था। 2 हफ्तों से नलिनी के घर पर कुछ और लोगों के साथ यह महिला रुकी हुई थी। जैसे ही रची गई साजिशों को अंजाम देने का दिन आया, यह महिला बीमार हो गई थी, लेकिन उसकी एक साथी ने उसे असाइन किया हुआ काम पूरा करने के लिए कहा और उसके शरीर पर बेल्ट बम बांधा। इन सभी को अभी तक यही पता था कि वदराज पेरमुल की हत्या की योजना बनाई गई है। 21 मई की शाम इन लोगों ने पेरबंदूर के लिए सरकारी बस पकड़ी। इस बीच नलिनी ने एक महिला को उस चश्मे वाली महिला से कहते सुना कि वह इतिहास रचने जा रही है। तब नलिनी को समझ आया कि यह पेरमुल नहीं बल्कि राजीव की हत्या का प्लान था। रात करीब 8 बजे ये सभी श्री पेरबंदूर पहुंचे, साथ में डिनर किया। इसके तुरंत बाद इन लोगों ने राजीव की सभा के स्टेज के पास पहुंचने का सफर शुरू किया। राजीव गांधी की हत्या को लेकर यदि आपको कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।